जी सर। हाँ, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं सबसे पहले हम गूगल एड्स के अंदर देखने वाले हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी। सपोज आपका पहले से ही एक क्या है, एक आपका पहले से ही ऐड बना हुआ है, मतलब एक आपने कैंपेन जो है लॉन्च कर दिया है। अब भाई कैंपेन तो लॉन्च हो गया है, कैंपेन बन गया है, कैंपेन चल रहा है, लेकिन कैंपेन के चलने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो स्ट्रैटेजी है ना वो बदलनी पड़ती है। अब मेरा कैंपेन रन हो गया है, तो मेरा कैंपेन रन होने के बाद अगर मैं उसकी स्ट्रैटेजी बदलने जाऊँ तो कैसे बदलूँगा, क्योंकि जब आप एक कैंपेन बनाते हो तो पहले वो दिखा देता हूँ कि भाई जब एक कैंपेन बनाते हैं तो कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और जब एक कैंपेन बन गया उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजी में कैसे बदलाव हम करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें आप करते हो, पहले भी कर सकते हो, बाद में। पहले मान के चलो आपने मैक्सिमाइज क्लिक ऐड चला दिया, ठीक है, और बाद में आप चाहते हो कि नहीं जी मुझे मैक्सिमाइज कन्वर्जन ऐड चलाना है। ठीक है, तो आप एक मैक्सिमाइज क्लिक से मैक्सिमाइज कन्वर्जन की तरफ मूव कर रहे हो, तो वो मूव कैसे होगा, वो आप चेंजेस कैसे करोगे, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। जब आप एक गूगल एड्स में अच्छे से घुसते हो, अच्छे से चीज़ों को समझते हो ना, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको चेंज करना पड़ता है। पहले हम नॉर्मल क्लिक्स में चलाते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आ जाए, उसके बाद हम कस्टमर को कन्वर्जन वाले पार्ट पे ले जाते हैं, क्योंकि कन्वर्जन उसका एल्गोरिदम अलग है। वो कहता है कि भाई मुझे इसको इतना कन्वर्जन ला कर देना है, वो एल्गोरिदम अलग हो जाता है। क्लिक का मतलब होता है कि भाई उसका फोकस सिर्फ क्लिक पे है और किसी चीज़ पे नहीं है। बट कन्वर्जन मतलब उसको अगर परचेज है एट द एंड मेरा गोल, तो वो कन्वर्जन ला कर देगा, दैट इज़ द गोल। तो वो कन्वर्जन लाए ऐसे लोगों को ही टारगेट करना है उसे, तो वो आपका पैसा ज़्यादा खर्च करेगा, लीड कॉस्ट ज़्यादा आपकी आएगी, मतलब कन्वर्जन कॉस्ट आपकी ज़्यादा आएगी। वो आपको लेकिन सही लोगों को टारगेट करने की कोशिश करेगा, मतलब जो भी लोग का इंटेंशन ज़्यादा होगा, कीवर्ड सर्च पे उन्हीं को आपका ऐड दिखेगा, हर किसी को नहीं दिखेगा। मार्केट में तो बहुत लोग हैं सेम कीवर्ड पे सर्च कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को आपका ऐड दिखता है नहीं, किसी को दिखेगा किसी को नहीं दिखेगा। तो ये सारी सिनेरियोज इस चीज़ में आते हैं। तो इसका मतलब ये मत सोचना कि सर्च में कीवर्ड लगा दे मतलब सबको दिखने वाला है, वो उसमें भी सही बंदे को ढूंढने की कोशिश करता है, ताकि उसे ये पता रहे कि किसका इंटेंशन कितना ज़्यादा है और उसका सर्च इंटेंशन है क्या। तो मैं आपको पहले बिडिंग का बताता हूँ कैसे होता है। सेल्स में चलते हैं। बेसिकली मान के चलो मैं सेल्स में जाना चाह रहा हूँ, सेल्स में क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कन्वर्जन जो है वो परचेज़ वाले रखना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रिमूव कर देते हैं, परचेज़ वाले को रखते हैं। यहाँ से करते हैं कंटिन्यू, यहाँ कंटिन्यू करते हैं। आप नीचे देखो मेरे पास आ गया कैंपेन टाइप, तो कैंपेन टाइप भी सर्च करना सेलेक्ट करना होता है। मान के चलो मुझे कहीं ना कहीं शॉपिंग दिखाना है, तो मैं शॉपिंग वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा मर्चेंट अकाउंट यहाँ आ जाएगा, तो मैं एक बार मर्चेंट अकाउंट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कर लिया ये वाला, हम यहाँ से कर देते हैं, इसको एक बार कर देते हैं गो बैक, और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड में कर देते हैं एंड देन विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। ऑलराइट, तो देखो हमारा ये जो पेज है ना वो लोड हो गया है। अब यहाँ पे देखो मर्चेंट अकाउंट हमारा जो भी है मैं सेलेक्ट कर दिया। मैं जो बात कर रहा था वो ये था भाई, बिडिंग एंड बजटिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं हम जो अपना बिडिंग सेट करते हैं वो यहाँ से सेट करते हैं। अभी मैं कैंपेन बना रहा हूँ और कैंपेन को बनाते बनाते मेरे पास बिडिंग को सेट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि भाई क्या बिडिंग लगाना है, टारगेट रोआज लगाना है, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड लगाना है, ठीक है, या आपको मैक्सिमाइज क्लिक लगाना है, या आपको मैनुअल बिडिंग लगानी है जो कि है मैनुअल सीपीसी का। ठीक है, तो मैनुअल सीपीसी का ये है, और टारगेट रोआज और मैक्सिमाइज क्लिक आपका ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजीज में आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है अलग अलग, इसको हम ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजी में काउंट करते हैं और ये नीचे। हालांकि मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये हमारे अलग अलग बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे कन्वर्जन वाला कोई भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, या कन्वर्जन वैल्यू, ये कहीं ना कहीं कन्वर्जन वैल्यू में ही आता है, टारगेट रोआज इज इक्वल टू कन्वर्जन वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर एक वैल्यू डिसाइड करना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे मैं टारगेट रोआज करूँगा और यहाँ बोल रहा है परसेंटेज डालो। अब परसेंटेज में डालता हूँ 300%। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 1000 रुपये खर्च करूँगा तो मैं गूगल को ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे 3000 रुपये का रिटर्न चाहिए, मतलब जो मेरा रिटर्न होना चाहिए वो कम से कम 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, जितना भी मैं स्पेंड करूँगा उसका। तो बजट यहाँ मान के चलो ये बजट में डाल रहा हूँ 1000 रुपये, तो वो कितना मुझे ला कर देगा, करीबन 3000 रुपये ला कर देगा। ये इसको मैंने एक टारगेट दिया है, तो वो मेरे ऐड जो मेरा स्पेंड है, मेरा जो अमाउंट है उसको वो उसी हिसाब से खर्च करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लगाते हैं एक कहीं ना कहीं बिडिंग। दिस इज कॉल्ड आवर बिडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये होती है हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी। मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से कर देते हैं लीव। ठीक है, अब मान के चलो कि भाई आपका जो कैंपेन है
वो तो बन गया, कैंपेन तो बना हुआ है। अब एक बना हुआ कैंपेन में आप बिडिंग स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करते हो, क्या तरीका है उसको चेंज करने का। यहाँ बहुत सारे आपके ऑलरेडी कैंपेन बने हुए हैं, राइट। यहाँ पे देखो कितने सारे कैंपेन आपके पहले से बने हुए हैं। अब इन कैंपेन्स में से कोई भी एक कैंपेन आप चूज़ करते हो और आप कहते हो कि मुझे उसकी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं क्या हमें इसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी दिख रही है। यस, हमको दिख रही है। बिडिंग स्ट्रैटेजी इज मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, टारगेट CPA, एक मैनुअल CPC में चल रहा है, एक मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स में चल रहा है। ऐसे अलग अलग आपके जो है बिडिंग स्ट्रैटेजी लगी हुई है। अब ये जो है मैक्सिमाइज क्लिक के ऊपर लगा हुआ है, पहला वाला वेबसाइट ट्रैफिक का। एंड आई वांट टू चेंज दिस वन, हाउ विल आई चेंज इट। उसके लिए आपको क्या करना है, आप जाएंगे सीधा देख रहे हैं, जैसे मैं कैंपेन में हूँ, आई एम इन द कैंपेन ओनली एंड इनसाइड द कैंपेन आई कैन सी ऑल माई कैंपेन्स, दिस ऑल आर माई कैंपेन्स, ठीक है। इसके अलावा मैं क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा तो मैं इसके अंदर चला जाऊंगा और कहीं ना कहीं फिर मुझे उसका ऐड ग्रुप दिख जाएगा। फिर उसके अंदर क्लिक करते हो सकता है मुझे अपना ऐड दिख जाए या मुझे उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो दिख जाए, तो फिर मुझे ऐड में वापस आना पड़ता है। जो भी तरीका है वो बता रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी क्या फिलहाल करना है, मुझे करना है ये चेंज, ठीक है। बिड स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करना है। तो बिड स्ट्रैटेजी के लिए आपको दो तरीके, या तो यहाँ क्लिक करो, हो सकता है यहाँ क्लिक करके फिलहाल ना आए, थोड़े बहुत चेंजेस हो गए। हम पहला ऑप्शन ये वाला चलते हैं, ठीक है। इस पे करेंगे, इस जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एक तरीके से सेटिंग का बटन, इस पे आपको क्लिक करना है अगर इसका चेंज करना है तो आप सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देखो साइड में आपका एक जो सेक्शन है वो ओपन होके आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा ओपन हो रहा है और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास वो ऑप्शन आता है बिड स्ट्रैटेजी चेंज करने का या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास ये रहा, ये तो कस्टमर एक्विजिशन का दिखा रहा है हमें, ये रहा मैक्सिमाइज क्लिक्स में आ गए। तो ये आपका है बिडिंग, दिस इज कॉल्ड आवर बिडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इसके अंदर जाकर और देखो हम कर तो बिडिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो और कितने सारे पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हो। अब हर एक पॉइंट को बताना ज़रूरी तो नहीं है ना। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं एक पॉइंट के थ्रू आप 10 पॉइंट कर पाते हो। कल आप बजट चेंज करना चाहो तो बजट यहाँ से चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज और डालना चाहो वो, लोकेशन चेंज करना चाहो वो, तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ मिल रहे हैं। यू कैन गो एंड चेक देम, ठीक है। अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज देम। यहाँ से भी बाकी और भी ऑप्शंस होते हैं जहाँ से मैनेज करते हो। तो मुझे जो करना है वो करना था बिडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक। अब यहाँ क्लिक करने पे नाउ यू सी कि यहाँ पे आपको पहले तो दिखा रहा है कि आपने बिडिंग क्या रख रखी है। आपने रखा है मैक्सिमाइज क्लिक और आपने क्लिक के ऊपर रखा हुआ है 10 रुपये, मतलब आपका जो CPC है कॉस्ट पर क्लिक, दिस विल बी ₹10, नॉट मोर देन दैट। तो एवरेजली यू विल हैव टू स्पेंड 10 रुपीज़ पर क्लिक, ठीक है। 12, 9, 8, 13 इस तरीके का आपका जो एवरेज क्लिक है वो आएगा, लेकिन ओवरऑल एवरेज जो आपका वो 10 रुपये का रखने की रहेगा, ठीक है। अब चेंज करने की बात आ रही थी, हम तो कह रहे थे हमें चेंज करना है। चेंज करने के लिए यू विल क्लिक ऑन चेंज बिड स्ट्रैटेजी, यू विल हैव टू क्लिक ऑन इट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दिस ऑप्शन विल लाइक इट विल बी एडिटेबल, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, नाउ यू हैव ऑप्शंस कि भाई आपको क्या बिड स्ट्रैटेजी रखनी है। आपको कन्वर्जन्स रखना है, कन्वर्जन वैल्यू रखना है, या यू डोंट वांट टू चेंज इट। अब मान के चलो कि मुझे जो रखना है वो रखना है इंप्रेशन शेयर। आई वांट कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ऐड का जो इंप्रेशन है वो लोगों तक जाए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट ऐड इंप्रेशन। मैं क्लिक पे चला रहा था, आई डोंट वांट टू रन ऑन क्लिक्स, आई वांट टू रन ऐड ऑन इंप्रेशन, ठीक है। तो मैं इंप्रेशन के लिए मैं यहाँ पे इंप्रेशन का रख दूंगा और उसके बाद वेयर डू यू वांट योर ऐड टू बी अपीयर, तो कहाँ अपीयर कराना चाहते हो वो ऑप्शन है। ये बोल रहा है एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज, टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। इसका क्या मतलब होता है? एनीवेयर का मतलब होता है वो नीचे भी दिख सकता है, ऊपर भी दिख सकता है, लेकिन ऊपर 4 ऐड 5 ऐड दिखते हैं हमारे, नीचे भी 4-5 ऐड हमारे दिखते हैं, ठीक है। कभी कभी 2 ही दिखते हैं, कभी कभी नीचे भी 2 ही दिखते हैं, अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिखते हैं। बट मैक्स हमारा 4 से 5 का रहता है कि हमारा ऊपर दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखता है, ठीक है। तो अगर इतना हमारा ऊपर दिख रहा है तो उनमें से कहीं पे भी दिख सकता है, नीचे भी उनमें से कहीं पे भी दिख सकता है। लेकिन टॉप ऑफ रिजल्ट पेज का मतलब होता है ऊपर जो हमारे 5 रिजल्ट्स या 4 रिजल्ट्स होते हैं उनमें से एक रिजल्ट आपका होगा जो होगा आपके वाले ऐड का, ठीक है। तो वो उसमें दिखाएगा, इसको सेलेक्ट करोगे तो वही दिखाएगा, लेकिन उसी हिसाब से कॉस्टिंग भी होगी, हो सकता है चार्जेस ज़्यादा लगे आपके, ठीक है। तो वो रहेगा। इसके अलावा एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पे, एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल टॉप पे, ना दूसरे नंबर पे ना तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे,
पहले नंबर के लिए आप डालते हो एब्सोल्यूट टॉप, मुझे दिखाना बिल्कुल टॉप पे, तो मैंने टॉप वाला कर लिया सेलेक्ट। नाउ अगर आप चाहते हो परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट, कहीं ना कहीं नॉर्मली क्या होता है, हम अपने ऐड को दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि भाई आप इसमें ये भी चूज कर सकते हो कि कितना परसेंट आप अपने ऐड को दिखाना चाहते हो। ठीक है, आप अपने ऐड को कितना परसेंट दिखाना चाहते हो। मान के चलो कि भाई पूरे दिन में मेरे को बार बार क्लिक आ रहे हैं, तो जितना टोटल क्लिक रेट है उसके बेसिस पे जो मेरा ऐड दिखना चाहिए उसका मैं 70% ही दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा ऐड क्या दिखेगा, उतना ही परसेंट दिखाई देगा। ये नहीं है कि 70% का मतलब ये नहीं कि आधा दिखाई देगा मेरा ऐड, मतलब इसका ये है कि पूरा ऐड दिखाई देगा। लेकिन क्या वो हर किसी के सर्च करने पे दिखाई देगा, नहीं। इंप्रेशन शेयर का मतलब तो इंप्रेशन दिखाना हुआ, दैट्स ऑल। लेकिन वो आपका जितना आपने चूज़ किया है परसेंटेज उसी हिसाब से दिखाएगा। एक एस्टिमेट क्लिक मान के चलते हैं मार्केट में कि हर महीने का मतलब हर दिन का 100 क्लिक होता है, 100 या आप कह लीजिए सर्चेज होते हैं पर्टिकुलरली इस कीवर्ड के ऊपर। अब आपने 70 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 70 टाइम्स योर एड विल शो एन इम्प्रेशन ऑन गूगल। ठीक है, इतना परसेंट आपका जो ऐड है वो कहीं ना कहीं गूगल पे दिखाई देगा, ये इसका मतलब है। नॉर्मल आपका दूसरा होता है सीपीसी। अब यू विल डिसाइड योर सीपीसी, अगर आप डिसाइड करना चाहते हो इंप्रेशन शेयर के अंदर भी आपका एक सीपीसी मतलब मांग रहा है कि भाई आप क्या सीपीसी इसमें रखते हो। वैसे तो ये क्या है, क्लिक ही है, इंप्रेशन तो इंप्रेशन है, इंप्रेशन में तो दिखेगा, उसके बाद उस पर क्लिक भी तो करेंगे। अगर इंप्रेशन आया उसके बाद क्लिक हुआ तो क्लिक का क्या कॉस्ट आप दोगे, वो क्लिक का पैसा आप यहाँ पे डालोगे। मान के चलो मैं देना चाहता हूँ 15 रुपये, so I'll put 15 rupees and then I will go and save it. So once I will save it, this will be saved, and this is how you can change your bid strategy. ठीक है, पहले हमारा कुछ था, क्लिक था, अब हमारा टारगेट इंप्रेशन शेयर हो गया। ऐसे ही आप बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे देखो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास इसका भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे 500 है, आई वॉन्ट टू कीप इट 700, आई कैन कीप इट 700 एंड आई कैन सेव इट अगेन लाइक दिस। ठीक है।